पाइन लैब्स आईपीओ, सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज। पाइन लैब्स ने 7 नवंबर को अपना आईपीओ खुलने से पहले एक शॉकिंग कदम उठाया है। कंपनी ने अपने आईपीओ का साइज 20% कम कर दिया। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। मैं आपको सब कुछ समझाता हूं जो आपको 2025 के सबसे बड़े फिनटेक आईपीओ के बारे में जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। पाइन लैब्स आखिरकार 27 साल बाद पब्लिक जा रही है और ये 3,900 करोड़ रुपए का आईपीओ बाजार में जबरदस्त बज़ बना रहा है। प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर पर सेट किया गया है और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश सिर्फ 14,807 रुपए है। लेकिन क्या आपको निवेश करना चाहिए? आइए कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से 10 सबसे इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। पहली बात, बड़ी खबर। 3 नवंबर को पाइन लैब्स ने फ्रेश इशू को 2,600 करोड़ रुपए से घटाकर 2,080 करोड़ कर दिया और ऑफर फॉर सेल 14.78 करोड़ शेयर्स से घटकर सिर्फ 8.23 करोड़ शेयर्स रह गया। क्यों? सीईओ अमरीश राव ने बताया कि सिक्वोया, पेपैल और मास्टरकार्ड जैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक्स बेचने की बजाय होल्ड करने का फैसला किया। ये स्ट्रॉन्ग इनसाइडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। कंपनी को कम पैसे की जरूरत है क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए हैं और इसीलिए पाइन लैब्स पहली बार प्रॉफिटेबल हो गई है। Q1 FY26 में उन्होंने सालों के लॉसेस के बाद 4.79 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया। रेवेन्यू 22% बढ़कर 653 करोड़ रुपए हो गया और एबिडा मार्जिन्स 8.7% से जंप करके 15.7% हो गए। पूरे FY25 के लिए रेवेन्यू 2,274 करोड़ तक पहुंच गया और लॉसेस घटकर सिर्फ 145 करोड़ रह गए। लेकिन यहां कैच है, वे अभी भी ऑपरेशंस से 281 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। अब स्केल की बात करते हैं। पाइन लैब्स ने FY25 में एक मैसिव 11 करोड़ 42 लाख करोड़ ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोसेस किया, 5.68 अरब लेन देन के साथ। वे लगभग 10 लाख मर्चेंट्स को सर्व करते हैं और 8.5 लाख से ज्यादा POS टर्मिनल्स के साथ। इंडिया में सबसे बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने 71.3 करोड़ प्रीपेड कार्ड्स इशू किए हैं और 20 देशों में ऑपरेट करते हैं। ये सीरियस स्केल है। लेकिन रियलिटी चेक देखिए। आईपीओ में पाइन लैब्स की वैल्यूएशन 2.9 अरब डॉलर है। ये उनके 2022 के पीक वैल्यूएशन 5 अरब डॉलर से 40% कम है। क्यों? शून्य व्यापारी शुल्क वाले यूपीआई पेमेंट्स उनके हाई मार्जिन कार्ड बिजनेस को खा रहे हैं। फोन पे, रेजर पे और पेटीएम से कंपटीशन बहुत इंटेंस है। पेटीएम की डिजास्टर के बाद मार्केट फिनटेक वैल्यूएशंस को लेकर कॉशियस हो गया है। ग्रे मार्केट मॉडरेट ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। करंट जीएमपी 40 रुपए प्रति शेयर है, जो 18% लिस्टिंग गेन सुझाव देता है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 261 रुपए है। स्प्लैटिक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले के लिए डिसेंट है। मेजर रिस्क जो आपको पता होनी चाहिए। सालों के लॉसेस के बाद सिर्फ एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर। बेटर फंडेड राइवल्स से हेवी कंपटीशन। यूपीआई डिसरप्शन जो उनके कोर बिजनेस को थ्रेटन कर रहा है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जहां टॉप 10 क्लाइंट्स रेवेन्यू का 30% योगदान करते हैं और कोई आइडेंटिफाएबल प्रमोटर नहीं है। ये सीरियस रेड फ्लैग्स हैं। तो एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? कंसेंसस क्लियर है। ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है, क्विक लिस्टिंग गेन का अपॉर्चुनिटी नहीं। निर्मन ब्रोकिंग और आईपीओ सेंट्रल दोनों लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने की रेकमेंड करते हैं। ये इंडिया के रिटेल डिजिटाइजेशन और ऑफलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बेट है। अगर आप उस स्टोरी में बिलीव करते हैं और वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, तो पाइन लैब्स एक्सपोजर देता है। लेकिन अगर आप क्विक गेन्स चाहते हैं या रिस्क अवर्स हैं,
तो सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वेट करना बेहतर है। बॉटम लाइन, पाइन लैब्स इंडिया का ऑफलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर है जो यूपीआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है। 40% वैल्यूएशन कट इसे पीक लेवल से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है। एंकर बिडिंग 6 नवंबर से शुरू होगी, पब्लिक ओपनिंग 7 नवंबर को और लिस्टिंग 14 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। मेरा टेक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने पर कंसिडर करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक्सपेक्टेड 15 से 20% गेन्स रिस्क को जस्टिफाई नहीं करते। मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे? और ज्यादा आईपीओ एनालिसिस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।